गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज मैं आप लोग को फिर से वाक्य भेद पढ़ा रही हूँ। भाग एक किस लिए है कि वाक्य दो प्रकार से भेद किए जाते हैं। पहला होता है अर्थ के आधार पर, दूसरा होता है रचना के आधार पर। तो क्लास 9 में आप लोग को अर्थ के आधार पर वाक्य भेद पढ़ना है, इसलिए वाक्य भेद का भाग एक में पढ़ा रही हूँ। सबसे पहले हम वाक्य के बारे में जानेंगे। शब्दों का व्यवस्थित रूप जिससे मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान करता है। रूप तो व्यवस्थित होना चाहिए, अरेंज किया होना चाहिए। उसके बाद विचारों का आदान प्रदान करता है। हम एक दूसरे की बातों को सुनते हैं, अपनी बातों को कहते हैं, उसे वाक्य कहते हैं। सामान्य वाक्य जो होता है उसमें कर्ता, कर्म और क्रिया होते हैं। वाक्य भेद दो प्रकार से किए जाते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य भेद होता है, रचना के आधार पर वाक्य भेद दो प्रकार से किए जाते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य भेद, रचना के आधार पर वाक्य भेद। वाक्य व्याकरणिक दृष्टि से भाषा की सबसे बड़ी रचना, व्याकरण की दृष्टि से भाषा का सबसे बड़ा जो रचना होता है वाक्य होता है। शब्दों का वह सार्थक समूह, माने शब्द का वो सही अर्थ समूह जो किसी न किसी भाव को प्रकट करता है। शब्द का वो सही समूह जो किसी न किसी भाव को प्रकट करे, माने अपने मन के भाव को प्रकट हुआ वाक्य कहलाता है। प्रति किसी प्रकार शब्दों का समूह वाक्य नहीं होता, सार्थक समूह होना चाहिए। जैसे नीचे लिखा हुआ राम, मोहन, श्याम, सोहन, गीता, ये सब क्या है? सार्थक समूह नहीं है। ये शब्द समूह होते हुए वाक्य नहीं है, क्योंकि ये किसी भी भाव को प्रकट नहीं करता है, किसी भी अर्थ को प्रतीति नहीं कराता, इसीलिए ये वाक्य नहीं हुआ। शब्दों के समूह को वाक्य बनाने के लिए 5 बातें, मैंने शब्द का समूह वाक्य कब होगा, इसमें 5 बातें होनी चाहिए। सार्थकता, वाक्य के शब्द जो है ना सार्थक होने चाहिए। वाक्य के शब्द का सही अर्थ निकलना चाहिए। आकांक्षा, वाक्य इस प्रकार का होना चाहिए कि उसे सुनकर भाव समझने की आकांक्षा न रहे, अर्थात पूरा भाव प्रकट हो जाए। मैंने ये नहीं कि थोड़ा सा सुन लिया, थोड़ा सा समझ में आया, पूरा समझ में नहीं आया, पूरा भाव प्रकट होता है, उसी को हम वाक्य कहते हैं। योग्यता, शब्दों में प्रसंगानुकूल भाव बोध की योग्यता होनी चाहिए, प्रसंग के अनुकूल भाव समझने की योग्यता होनी चाहिए। समीपता, शब्द समीप होने चाहिए, अर्थात उनमें निकटता, माने पास पास होने चाहिए। ऐसा नहीं कि राम फिर बहुत देर बाद खाना, फिर खाता है, ऐसे बोलेंगे नहीं। वाक्य समीप होने चाहिए, उसमें निकटता। अन्विति, व्याकरण के दृष्टि से एक रूपता होनी चाहिए, मैंने कर्ता के बाद कर्म, कर्म के बाद क्रिया, व्याकरण का जैसे नियम है वैसे होना चाहिए। वाक्य के प्रकार व अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पर, हमें यहाँ अर्थ के आधार पर पढ़ना। अर्थ के आधार पर वाक्य 8 है, जो इस प्रकार है। विधिवाचक या विधानार्थक, निषेधवाचक निषेधात्मक, आदेशात्मक आज्ञार्थक, प्रश्नवाचक संदेहार्थक या संदेश सूचक, इच्छार्थक इच्छावाचक, संकेतवाचक और विस्मयादि बोधक। तो 8 प्रकार के वाक्य हैं। विधिवाचक वाक्य या विधानवाचक वाक्य है। निषेधवाचक वाक्य या निषेधात्मक, दोनों एक ही है। आदेशात्मक आज्ञार्थक एक ही है दोनों। प्रश्नवाचक संदेहार्थक और संदेश सूचक एक ही है। इच्छार्थक इच्छावाचक वाक्य, संकेत, विस्मयादि बोधक वाक्य। विधिवाचक वाक्य, विधानार्थक वाक्य, जिस वाक्य से किसी कार्य के होने का पता चले, जो वाक्य है जिससे किसी कार्य के होने का पता चले, उसको हम विधिवाचक वाक्य, विधानार्थक वाक्य कहते हैं। जैसे कोई काम होने का पता चलता है, लड़की खाना खाती है, परिश्रमी लोग सफल होते हैं, कार्य करने का पता चलता है, इसीलिए इसको विधिवाचक। निषेध का मतलब होता है ना, माने नकारात्मक, निगेटिव सेंटेंस। जहाँ कार्य का निषेध हो, माने मना किया जाए, न करने का बोध हो, कार्य के न होने का बोध हो, उसको हम निषेधवाचक या निषेधात्मक वाक्य। लड़की ने खाना नहीं खाया, मैं राजस्थान घूमने नहीं गया, जैसे मैंने नहीं पढ़ा, मैं नहीं जाऊंगा, जहाँ नकारात्मक सेंटेंस होता है, नहीं होने का बोध होता है, वहाँ निषेधवाचक। आदेशात्मक वाक्य, आज्ञावार्थक, जिस वाक्य में किसी तरह का उपदेश, आज्ञा, आदेश, ये जरूर है, आदेश हो सकता है, आज्ञा हो सकता है, निवेदन हो सकता है, अनुरोध हो सकता है, ये सब आदेशात्मक वाक्य में आते हैं। तुम मेरे लिए पानी लाओ, आदेश, दरवाजा बंद करो, आदेशात्मक उस तरह हो सकता है। कृपया मेरे लिए पानी लाओ, ये भी हो सकता है। तो निवेदन, अनुरोध, आज्ञा, उपदेश, ये सब जो पढ़ते हैं वो पास होते हैं, तो उपदेश तो उस तरह का होता है। प्रश्नवाचक वाक्य, जिस वाक्य में हम लोग कोई प्रश्न पूछते हैं, कोई क्वेश्चन पूछते हैं, कहाँ, कब, कैसे, क्यों, किसका,
जो वाक्य में हम प्रश्न पूछते हैं, जैसे कहाँ, कब, कैसे, क्यों, किसका प्रश्न पूछते हैं, उसको हम लोग प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे मेरी पुस्तक कहाँ है, तुम दिल्ली से कब लौटोगे, यहाँ प्रश्न पूछने का भेद होता है, कहाँ, कौन, कैसे होता है। संदेहार्थक संदेह सूचक, जिस वाक्य में संदेह, शंका या संभावना, जो भी वाक्य उसमें संदेह हो, शंका हो, संभावना हो, उसकी सूचना दी जाती है, उसको संदेहवाचक का वाक्य कहते हैं। जैसे शायद लड़की खाना खाएगी, संभवतः आज मैंने शायद लड़की खाएगी, संभवतः मैंने संभव आज आएगा। इसमें संदेह सूचक वाक्य, संदेह संभावना व्यक्त की जाती है, संदेह व्यक्त इच्छा। उसके बाद से आ गया 6 नंबर आ गया, सॉरी, इच्छार्थक या इच्छावाचक वाक्य। जिस वाक्य में इच्छा, शुभ कामना या आशीर्वाद, मैंने किसी को हम आशीर्वाद दे रहे हैं, किसी को शुभकामनाएं दे रहे हैं, गुड वर्क, दीर्घायु हो, शुभ काम, तुम्हारी यात्रा मंगलमय हो, वो आशीर्वाद व्यक्त करते हैं, तुम ईश्वर तुम्हें लंबी आयु दे, भगवान करे तुम उन्नति करो, तुम्हारी यात्रा मंगलमय हो, तुम्हारी यात्रा सफल हो। इसमें इच्छा, शुभ कामना, आशीर्वाद व्यक्त हो, उसे हम इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। संकेतवाचक वाक्य, जिस वाक्य में किसी प्रकार की शर्त या संकेत, कोई शर्त हो, कोई संकेत इस तरह का वो व्यक्त किया जाता है, उससे हम संकेतवाचक, जैसे यदि तुमने मेहनत की होती तो तुम सफल हो जाते। संकेत है कि मेहनत किया रहता तो सफल हो, तुम ऊपर बैठो, संकेत या शर्त, माने तुम ऊपर बैठो, संकेत है, तुम्हारा घर उधर है, ये भी संकेतवाचक वाक्य में। तो संकेत या शर्त का उसमें संकेतवाचक वाक्य। विस्मयादि बोधक वाक्य, जिस वाक्य में विस्मय, हर्ष, शोक, घृणा, माने आश्चर्य भी होता है, खुशी भी होता है, दुख भी होता है, घृणा भी होता है, ये सब भाव का बोध हो, जैसे आश्चर्य हो, वाह तुम पास कर गए, हर्ष, वाओ तुम पास कर गए, हुर्रे हम जीत गए, हर्षोक, हे राम वह मर गया, घृणा, छी कितनी बदबू है। ये सब जो है ना वाक्यों का आश्चर्य, खुशी, शोक, घृणा भाव का बोध होता है, उसको विस्मयादि बोधक, विस्मय सूचक वाक्य कहते हैं। वाह कितना सुंदर फूल है, आहा आज खाने में मजा आ गया। इस प्रकार के वाक्य को हम विस्मय सूचक वाक्य कहते हैं, विस्मय सूचक वाक्य कहते हैं। इस प्रकार हमने अर्थ के आधार पर वाक्य तो आप लोग को पढ़ा दिया बेटा, और इसके एक्सरसाइज में दे रही हूँ, आप लोग थोड़ा इसको करने की कोशिश कीजिए, नहीं आए तो मुझे पूछिए। धन्यवाद बेटा, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, घर में रहिए और